हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका जयपर एक्सप्लेन चैनल पर। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गठिया बूटा का 7th एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा जैबर और रूडो की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैबर रूडो को छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि रूडो का तालिस्मान रूडो को काफी ज्यादा कवर में रख रहा था। और जैबर अपना जहरीला बंदर अपने अंदर घुसा देता है कि जब वो होश ही में नहीं रहेगा और वो तालिस्मान उसे खतरा भी नहीं मानेगा। और जैबर जोर से चिल्लाने लगता है और वो पागलों की तरह रूडो पे अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है कि ये तो होश में नहीं है, फिर भी इतना गंदा वार कैसे कर रहा है ये, और रूडो को दूर चले जाना चाहिए वरना इस लड़ाई में क्रिस और फूलों को भी चोट आ सकती है। जैबर उसके सामने से आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान उसे नहीं रोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसको दूर फेंक देता है, लेकिन जैबर फिर से चिल्लाकर खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि तालिस्मान से बचने का रास्ता इतनी जल्दी कैसे उसने खोज लिया और उसे लड़ाई में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ऐसे लोगों को माचिस चूस कहा जाता है और उसे उसके बचपन की याद आ जाती है कि जब वो बच्चे उसे पीट रहे होते हैं और बच्चे कहते हैं, क्या हुआ, तुम पलट कर वार क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें पीटने में मजा आ रहा है, लगता है तुम माचिस चूस हो। अब लूडो घर आकर रेक्टो से पूछता है कि माचिस चूस क्या होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जैबर रूडो पर फिर से हमला कर देता है और रूडो किसी तरह अपनी जान बचा रहा था क्योंकि जैबर पहले से तेज और काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और वो अपना पंजा रूडो के मुंह पर मारने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से एक डंडा आकर लग जाता है। ये डंडा जंका का था। तभी यहाँ पर जंका आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो ठीक से हराया भी नहीं और यहाँ इस बच्चे से आकर लड़ने लगे। और वो फिर रूडो से कहता है कि मुझे भी इससे हिसाब बराबर करना है अपना। रूडो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब दिख रही है, और तभी जंका बोलता है कि मैं ठीक हूँ और लगता है कि तुम अपनी पावर यूज करना जान चुके हो। तो रूडो बोलता है कि ये पावर तो जैबर को रोक ही नहीं पा रही। जंका बोलता है कि काफी देर से उनकी फाइट देख रहा था। तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के मन में चोट पहुंचाने की भावना हो, लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो गया है। पॉइजन की वजह से जंका भी काफी ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। अब जंका कहता है कि जंका बोलता है कि मुझे एक चीज ट्राई करनी है और वो रूडो को मार के देखेगा कि वो तालिस्मान रिएक्ट करता है कि नहीं, और वो हो सकता है कि वो जंका को टेलीपोर्ट कर जैबर के पास पहुंच सके। अगर ये प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पे डंडा पड़ेगा। जैबर फिर से उठने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जंका रूडो से कहता है, ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हारे ना लगे, उसकी एक खरोच भी तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जंका अपने डंडे से अब रूडो को मारने लगता है, जिससे तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और उसे जैबर के पास ढकेल देता है, जिससे जंका जैबर के मुंह पे वो डंडा मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। और जंका को यकीन नहीं होता उसका ये आइडिया काम कर गया और रूडो सोचता है कि मतलब तुम मुझे ये डंडा मारने वाले थे। जंका बोलता है, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर इस जैबर को जरूर हरा सकते हैं। जैबर फिर से इनकी तरफ आने लगता है। जंका रूडो पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे दूर धकेल देता है और वो फिर से जैबर को कूट देता है। अब इस टीम अप का यूज करके जंका बुरी तरह से जैबर की धुलाई करता है। इसी दौरान जैबर को होश आ जाता है। जंका डंडा मारकर नीचे गिरा देता है और खुद भी जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटकर मिट्टी में बदल जाता है। रूडो कहता है, ऐसा क्यों हुआ? जंका सोचता है, इसके बनाए इंस्ट्रूमेंट तो काफी देर तक काम नहीं करते, यह बात कुछ और है। और रूडो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि क्रिस का तालिस्मान मैंने खराब कर दिया। तभी रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जंका उसके पीठ पे पंजे का निशान देखकर उसे समझ नहीं आता कि जैबर ने ऐसा कब किया। इधर जैबर को भी होश आ जाता है और वो बोलता है, पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, पर कुछ अच्छा ही किया। जंका को यकीन नहीं होता है कि इतनी पिटाई के होने के बावजूद ये अभी तक जिंदा कैसे है। जैबर बताता है उसके लेफ्ट वाले पंजे में जहर है, उसके शरीर के दर्द को गायब कर देते हैं जो उसने जंका के अंदर डाल दिए थे, लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून होता है। लेकिन जैबर पे असर इसका सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रहेगा। यहीं पर जंका का असर 30 मिनट तक रहेगा और वो फिर से उसे वो जहर दे देता है ताकि वो अगले 30 मिनट तक चुपचाप सोता रहे। इसके बाद वो रूडो के पास जाता है जिसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। जैबर बोलता है, अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, और रूडो को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। और जंका उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जंका सोचता है उनके बाकी दो साथियों को तो भूल ही गया, पर उनको किसी की कहाँ पड़ी, कोई उन्हें उठा
उठाकर ले ही जाएगा। रूडो मन में कहता है कि बिल्कुल ही नहीं हिल पा रहा। उसकी वजह से क्रिस और बाकी सब खतरे में आ चुके थे। जैबर उसे छेद के पास जाता है जिनमें से सारे लोग गिरे थे और छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल आता है, मगर वो देखता है कि यहाँ की दीवारें किसी ने तोड़ दी हैं। बाजू में उसे रियो भी दिखाई देती है। तभी यहाँ पर एंजिन आकर जैबर के पेट में अपना छाता घुसा देता है। एंजिन यहाँ पे बाकी के क्लीनर्स के साथ रूडो को बचाने आए थे। एंजिन बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या गंद फैला रखी है, चलो इसको क्लीन करते हैं। एंजिन बोलता है कि तुमने हमारे साथियों को बेसमेंट के अंदर फंसा दिया है ताकि वो मदद के लिए किसी को कॉल ना कर सकें। कितनी घटिया हरकत है। वो तो टॉमी बाहर निकलकर हम सबको बता दी, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। टॉमी कहती है ग्रेस और बाकी सारे साथी तो अभी भी बेसमेंट में हैं और उन्हें कुछ हुआ ना हो। एंजिन कहता है कि चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। कुछ लोगों को लेकर जाओ और उन्हें बाहर निकाल के लाओ। जैबर अब चिल्लाता है। जैबर बोलता है कि तुम सब तो काफी ज्यादा तगड़े लग रहे हो और मैं बेचारा दुबला पतला सा, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ। जैबर बोलता है कि तुम लोग मुझे पसंद आए। एंजिन बोलता है कि तुम लोग इस पगलैट से लड़ रहे थे, तुम लोग पर तो मुझे तरस आ गया। तभी वहाँ पर रूडो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है कि अच्छा हुआ कि रूडो को काफी कम चोट आई है। वहीं पे डेलमेन नाम का एक क्लीनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने हमारे टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरा क्लीनर उसे शांत रहने के लिए बोलता है। एंजिन जैबर से कहता है कि वैसे तो हमें तुमसे बहुत ही ज्यादा सवाल करने हैं, तुम्हें क्या लगा तुम हम पर अटैक करोगे और ऐसे सही सलामत वापस चले जाओगे। जैबर बोलता है कि अरे बाबा मैं तो डर गया, तुम लोग मुझे जेल में तो नहीं डाल दोगे, फिर तो मुझे यहाँ से भागने का प्लान खोजना होगा। पर मुझे भी मिशन मिला हुआ है कि रूडो को जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। जैबर बोलता है फिर से, मुझे चाहे अपनी जान दे देनी पड़ जाए, लेकिन मैं अपना मिशन कंप्लीट करने बिना नहीं जा सकता। वो अपने पंजे निकाल कर इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।